हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार और आप मुझे देखना आरंभ कर चुके हैं फेसबुक लाइव पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे जो लोग फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, फिफ्थ और सिक्स में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम या वो अभ्यर्थी जो फिफ्थ क्लास के छात्र हैं और नवोदय सैनिक स्कूल में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं तो नवोदय का जो फॉर्म का डेट था वो ओवर हो चुका है। अब बहुत जल्द सैनिक स्कूल के जो फॉर्म है वो आने वाले हैं और इनकी जो तैयारी होती है वो लगभग सेम होती है, कुछ कुछ अंतर होता है। बहुत सारे हमारे अभिभावक ये गलती कर देते हैं कि उन्हें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल और अटल स्कूल, ये इस विद्यालयों के बारे में उन्हें पता नहीं है। और जब इन विद्यालयों के बारे में उन्हें पता नहीं है तो वो इनके फॉर्म नहीं भराते हैं अपने बच्चों से, जो कि एक बहुत ही भूल है। तो मैं उन सब के लिए, जो लोग शिक्षित हैं जिन्हें पता है कि भाई ये सारे स्कूल होते हैं, उनसे तो कुछ ज़्यादा वास्ता नहीं है अपना। मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचल में पल रहे ऐसे लोग जो किसी जिनमें प्रतिभा है, जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनको क्रैक कर सकते हैं, उनके लिए ये मेरा सेशन है। तो एक बार दोबारा से नमस्कार करते हुए मैं आरंभ करता हूँ। अगर हम सबसे पहले नवोदय की बात करें तो नवोदय जो विद्यालय है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको 1 रुपया भी कभी नहीं देना है। यानी 6 to 12 तक या 6 to 10 तक आपको नहीं देना है। बाकी अगर यदि नवोदय विद्यालय के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कुछ अगर वो मांगते हैं तो मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन जो शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन वहीं अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल जो है वो हमारे आर्मी के द्वारा स्थापित किए गए स्कूल हैं। लगभग हर स्टेट में एक स्कूल है और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का ये टेस्ट होता है कि ऐसा नहीं है कि आप जो इसकी जो मेरिट बनती है वो पूरे ऑल इंडिया की बनती है, तो उसके बाद आपको काउंसलिंग से आपको विद्यालय मिलता है। तो अगर हम जैसे मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी इसकी मेरिट जाती है, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड के विद्यालयों की बात करें तो वहाँ पे लोगों की मेरिट कम है। पिछले कई सालों से मैं 7-8 साल से तैयारी कर रहा हूँ नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल। इसमें हमारे कई विद्यार्थी भी परचम लहरा चुके हैं, आज वो पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, आपको मैथ पढ़ना है। अगर आप नवोदय पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ, रीजनिंग पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, या हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चॉइस आप कर सकते हैं। और फोर्थ जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आकृतियाँ। ठीक है, ये आकृतियाँ भी कुल मिला के आपका 2 घंटे का पेपर होता है, 2-2.5 घंटे का। अगर आप विद्या ज्ञान की बात करें तो विद्या ज्ञान में आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट टियर 1 होता है, उसके बाद टियर 2 होता है। विद्या ज्ञान बहुत ही अच्छा विद्यालय है, वो भी निःशुल्क है। लेकिन अगर आप सैनिक स्कूल में जाएंगे तो सैनिक स्कूल की तैयारी करते समय उसमें थोड़ा टफ आपको चीज़ें मिलेंगी। इंग्लिश भी आपको उसमें मिलेगी, हिंदी या इंग्लिश में आप चूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप RIMC के लिए जाते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये 7th क्लास से है। सबको आपको बता दूं कि 7th क्लास से के बच्चे जो परसुइंग कर रहे हैं 7th क्लास, वही इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल के और AMU स्कूल भी हमारे पास, जैसे कि हम कासगंज, एटा, मेरठी, महाराणा क्षेत्र के निवासी अगर हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्कूल चलता है, MT स्कूल, सॉरी AMU स्कूल। तो उसके बाद आपका बच्चा सीधा AMU में जा सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत हो सकता है, अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये 4-5 स्कूल हैं। आप जब आप फॉर्म भरेंगे तो नवोदय का आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो आपको पूरा पैटर्न उन्होंने बता रखा है। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ नवोदय के पीछे न रहें। नवोदय प्लस विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और ये
आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल, इनके सबके फॉर्म भरें, एएमयू का भी फॉर्म भरते हैं 6 से। इससे क्या होगा, इससे आपके बच्चे का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात इसको पढ़ने की, तो उपकार, पूजा जैसी गाइड आती हैं, आप अगर उनसे पढ़ते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बट समस्या क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे 80 सीटें हैं, देर आर 80 सीट्स इन नवोदय विद्यालय। हमारे बच्चे नवोदय विद्यालय में ज़्यादा भर रहे हैं। फॉर एग्जांपल महाराणा ब्लॉक से 2000 बच्चों ने फॉर्म भरा 80 सीटों के लिए, तो 2000 में से महाराणा ब्लॉक, अगर हम एटा की बात करें तो 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक में से 80 सीटें भरी जानी है। तो ये आप अपने बच्चे को मतलब डिमोटिवेट मत कीजिए, या फिर उस बच्चे को डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई 80 सीट्स हैं, कंपटीशन बहुत है, हो सकता है उसका नंबर ना आए, तो उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि वो विद्या ज्ञान का फॉर्म भरे, उसमें हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरे, उसमें हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरे, उसका सिलेक्शन हो सकता, उसमें हो सकता है। तो हमें एक ही दिशा में नहीं दौड़ना, हमें हर बच्चे को चारों तरफ हाथ पैर मारने हैं। इसका मतलब, इसका उद्देश्य ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 80 सीट्स मान लो फॉर एग्जांपल ये नवोदय की हो गई, उसमें हमने फॉर्म भर दिया, हमारे समाज के या आसपास के या हमारे महाराणा ब्लॉक के या अवागढ़ ब्लॉक के या एटा जिले से 80 सीट वहाँ भर गई। उसके बाद सैनिक स्कूल ऑल इंडिया स्कूल है, उसमें से जो बच्चे रह गए वो वहाँ चले गए। कुछ का विद्या ज्ञान में हो गया, कुछ का सैनिक स्कूल में हो गया, कुछ का मिलिट्री स्कूल में हो गया, और 3 सीटें RIMC में होती हैं। किसी का कभी 1-2 साल में, 4 साल में, 5 साल में कोई बच्चा इतना प्रखर बुद्धि का निकल आया और उसने अच्छे से तैयारी करी, अच्छे गुरुओं का साथ मिल गया, तो हो सकता है कि वो आपका ये RIMC में निकल जाए। मेरे कहने का उद्देश्य है कि अगर आप अपने बच्चे को 5th क्लास से ही ऐसे विद्यालय में डाल देते हैं जहाँ पे अनुशासन के रूप में पढ़ाई हो रही है, यानी ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप सरकारी विद्यालय में जाएं तो देखेंगे उनकी व्यवस्थाएं, उनके कुछ चैलेंजेस हैं, मैं मानता हूं, लेकिन प्राइवेट में भी जाएं तो वहाँ पे भी कोई खास पढ़ाई नहीं है। मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, लोगों का अनुभव है मेरे पास, बच्चों का अनुभव है, शिक्षकों का अनुभव है, लेकिन अगर हम बात देखेंगे तो कोई खास पढ़ाई नहीं है। लेकिन ये जो स्कूल्स हैं इनमें आप देखते होंगे भीड़ बहुत रहती है। उसका एक ही रीज़न है कि इनकी जो पढ़ाई है, इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन्ड है। और जहाँ पे डिसिप्लिन होगा वहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपकी बच्चे की पढ़ाई और मानसिक स्तर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे हर स्टेट में 1-1, 2-2 विद्यालय हैं। अगर सैनिक स्कूल की हम बात करें तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी से आप लग जाइए। अभी आपके पास देखिए सैनिक स्कूल का जनवरी में एग्ज़ाम होगा, नवोदय का मार्च में होता है और विद्या ज्ञान का दिसंबर में होता है ना। तो आप अभी से लग जाइए, सिलेबस देखिए क्या सिलेबस है, क्या आपको नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस सेट लगाइए और सफलता को पाइए। तो आज के सेशन में एक छोटा सेशन रखा है मैंने आज, तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।